इस दुनिया में हर औरत का जीवन खुशियों भरा नहीं होता। एक औरत के लिए अकेले जीवन जीना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। मेरा नाम नंदिता है। मैं अपने पति से अलग रहती हूँ। हमारा तलाक हो चुका है। मैं और मेरी बेटी दीपा हम दोनों साथ रहते हैं। एक दिन अचानक मोहल्ले के कुछ लोग हमारे घर आए और मुझे घेर कर खड़े हो गए। अनिल जी काफ़ी गुस्से में थे। वह बोले, आपको पहले भी कहा है कि आप अपनी लड़की को संभालिए नंदिता जी। कॉलोनी का माहौल खराब कर रखा है। आज फैसला कर लीजिए आपको क्या करना है। मैं सब जानती थी, फिर भी मैं चुप थी और मैं बोली, अब क्या हो गया? हाथों को मलते हुए उमा बोली, अनजान तो ऐसे बन रही है जैसे कुछ जानती ही नहीं। कल उसने सबके सामने मेरे बेटे को थप्पड़ मारा। उसकी इतनी हिम्मत? मैं बोली, हाँ, उसने बताया था मुझे कि वह उससे छेड़खानी कर रहा था। आपने अपने बेटे से पूछा भी या सिर्फ मेरी बात को काटते हुए उमा बोली, मेरे बेटे को मैं अच्छे से जानती हूँ। आप तो कल की आई हैं। हमें और हमारे परिवार को पूरा मोहल्ला जानता है। अनु ने उमा का साथ देते हुए बोली, 2 दिन पहले वह मेरे पति को भी पता नहीं क्या अनशन बोल रही थी। साथ आए सभी लोगों ने एक साथ मुझसे कहा, कैसी माँ हो, अपनी आवारा लड़की को संभालने के बजाय हमें ज्ञान दे रही हो, कुछ तो शर्म करो। ऐसी चुपती बातें सुनकर मैंने जवाब दिया, एक बात अच्छे से समझ लें, पति से अलग जरूर रहती हूँ पर कमजोर नहीं हूँ। और मैंने मेरी बेटी दीपा को भी यही सीख दी है, किसी भी गलत के सामने कमजोर नहीं पड़ना, उसका डट कर सामना करना है। अपने आप को समाज सेविका बताने वाली शशि ने बोला, बड़ी आई सीख देने वाली, कितनी बेशर्म है। पता नहीं बेटी कई दिन तक कहाँ गायब रहती है और यहाँ घर पर आए दिन माँ के पास न जाने कैसे कैसे लोग। शशि की बातें सुनकर मैं अपना आपा खो बैठी और मैंने थप्पड़ लगा दिया। तभी सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। शशि जी मुझ पर झपट पड़ी तो साथ में आई औरतों ने हम दोनों को बड़ी मुश्किल से अलग किया। मैं बोली, सुना आप सबने, आपकी समाज सेविका ने कितनी घटिया बात बोली। शर्म नहीं आती आप लोगों को? बिना बात किसी के बारे में इस तरह की ओछी बातें करते हैं। तभी मेरी बेटी दीपा आ गई और बोली, क्या हुआ मम्मी, सब ठीक है ना? मोहल्ले की भीड़ को देखकर आश्चर्य से पूछा, ये सब कौन आए हैं? तभी मैं बोली, तुम्हारी शिकायत लेकर आए हैं कि तुम काफ़ी बिगड़ी हुई हो और मोहल्ले का माहौल खराब कर रही हो। हमें शराफत से रहने या मोहल्ला छोड़ जाने की धमकी देने आए हैं। अनिल जी जो काफ़ी गुस्से में थे बोले, आप हम लोगों का अपमान कर रही हैं नंदिता जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दीपा ने उनकी बात को काटते हुए गुस्से में बोली, अंकल मेरी मम्मी से तमीज़ से बात करें, मुझसे बात कीजिए। आप आए हैं हमें शराफत सिखाने? मैं बताऊँ आप लोग कितने शरीफ हैं? कहते हुए दीपा ने मोबाइल का स्पीकर ऑन कर दिया। उसमें पहले अनु के पति और बाद में उमा के बेटे की आवाज़ थी। दोनों दीपा के साथ कुछ गलत बात कर रहे थे। तभी अनु के पति बोले, ये सब झूठ है, देख लूँगा तुझे, धमकी देकर वहाँ से चले गए। दीपा बोली, अब क्या कहते हैं आप लोग? अगर यह सब मैं पुलिस में जाकर सुना दूँ तो आप जानते हैं ना आपकी शराफत का क्या होगा। आपके पति और आपका बेटा दोनों अंदर होंगे। दीपा ने गुस्से से दरवाजे की तरफ उंगली करते हुए बोली, अब अपनी अपनी शराफत का टोकरा लेकर तुरंत दफा हो जाए यहाँ से। सब लोग चुप थे। अनु और उमा की हालत देखने लायक थी। अनिल जी ने गुस्से में कहा, ये सब क्या है? अनु उमा की ओर घूरते हुए पूछा तो दोनों ने अपना सिर नीचे की ओर झुका लिया। बाकी लोग भी यही सवाल कर रहे थे। रवि जी बोले, हमें माफ़ कर दो बेटा, गलती हमारी है, हम शर्मिंदा हैं। तुमने एकदम ठीक किया, पर तुमने ऐसा किया कैसे? क्या तुम्हें पहले से पता था कि? दीपा ने आंसू रोकते हुए कठोरता से कहा, अंकल 2-3 बार पहले भी ये और कुछ लोग ऐसी ही घटिया हरकतें कर चुके हैं। अगर मैं यह नहीं करती तो आप लोगों को कैसे पता चलता कि हम कितने शरीफ हैं? धर्मेंद्र जी ने कहा, बहुत अच्छा किया बेटा। और फिर सब लोग हाथ जोड़ते हुए धीरे धीरे खिसकने लगे। और फिर मैंने दीपा को गले लगा लिया तो मैं भी अपने आंसू रोक ना पाई और मैं बोली, चुप हो जा, तू तो मेरी बहादुर बच्ची है।